अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सईदा नाहर है। मैंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से एफआरएससीपी पूरा किया है। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। ऑस्ट्रेलिया में मैं वर्तमान में लिवरपूल अस्पताल और सिडनी विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको पेट के कैंसर के बारे में बताऊँगी। मुख्य रूप से पेट का कैंसर किन कारणों से हो सकता है, वह इसके जोखिम कारक क्या हैं, वह एक कौन-कौन से लक्षण या संकेत दिख सकते हैं और हम इसे कैसे रोक सकते हैं या इसका इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कैंसर के कुछ कारणों के बारे में बताऊंगी जिनकी वजह से कैंसर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। सबसे प्रमुख कारण जो कई तरह के कैंसर के लिए जिम्मेदार है वह है धूम्रपान। धूम्रपान से कई तरह के कैंसर हो सकते हैं जिनमें पेट का कैंसर भी एक है। इसके अलावा भी कुछ कारण हैं, जैसे कुछ खाद्य पदार्थों के साथ पेट के कैंसर का संबंध है, जैसे ज़्यादा चिकनाई वाला खाना या धुएं में पका मांस या मछली। इसी वजह से जापान में कैंसर, खासकर पेट के कैंसर की मात्रा बहुत ज़्यादा है। कुछ प्रोसेस्ड या रेडीमेड खाने जिनमें नमक या कुछ रासायनिक पदार्थों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनमें भी कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। प्रोसेस्ड मीट, खासकर पश्चिमी देशों में जहां प्रोसेस्ड मीट का सेवन बहुत ज़्यादा होता है, वहां भी पेट के कैंसर का खतरा अधिक होता है। कभी कभी देखा गया है कि अगर परिवार में किसी को कैंसर है तो उस परिवार में कैंसर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। मोटापा भी एक बड़ा कारण है। वजन बढ़ने से कई तरह के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, जिनमें पेट का कैंसर भी एक है। शरीर का वजन जितना ज़्यादा होगा, कैंसर होने का खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है। अब मैं कैंसर के लक्षणों के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। ये दुख की बात है, लेकिन सच है कि ज़्यादातर कैंसर की शुरुआती अवस्था में कोई लक्षण नहीं होते। कुछ कैंसर के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिनसे कैंसर बहुत शुरुआती अवस्था में पकड़ में आ जाता है, जैसे स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर और आंत का कैंसर। लेकिन दुर्भाग्यवश पेट के कैंसर के लिए ऐसा कोई स्क्रीनिंग टेस्ट हम या कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिससे हम बहुत शुरुआती अवस्था में पेट के कैंसर का पता लगा सकें। पेट के कैंसर होने पर जो लक्षण दिख सकते हैं, उनमें से एक प्रमुख है, कई बार पेट में अल्सर हो जाता है जो आसानी से ठीक नहीं होता। उस अल्सर की वजह से आपके पेट में दर्द हो सकता है। यह दर्द मुख्य रूप से आपके हिचन सीने के बीच में या पूरे पेट में हो सकता है और यह दर्द किसी दवा से आसानी से ठीक नहीं होता। कई लोगों को उल्टी हो सकती है। कैंसर पेट के किस हिस्से में है, इस पर भी लक्षण निर्भर करते हैं। कई बार इन अल्सर से खून बह सकता है, तब आपको उल्टी हो सकती है या उल्टी में खून आ सकता है। कई बार अगर खून बहना ज़्यादा हो तो ताज़ा खून भी आ सकता है। अगर खून बहना कम हो और वह धीरे धीरे हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी उल्टी में खून नहीं आता, बल्कि वह आपके मल के रास्ते बाहर निकलता है, जिससे आपका मल बहुत काला हो जाता है, क्योंकि शरीर से खून धीरे धीरे निकलता रहता है। इसलिए कई लोग खून की कमी यानी एनीमिया से पीड़ित हो जाते हैं। जांच करने पर देखा जाता है कि वे बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा सा काम करने पर भी थकावट महसूस होती है, डिकॉन्चुआ। और अगर किसी का हीमोग्लोबिन या खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसमें भी यह देखा जा सकता है। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है या काम करते समय जल्दी ही सांस फूलने लगती है। कई लोगों को तेज़ी से काम करने या तेज़ चलने पर भी सांस फूलने की समस्या होती है। अक्सर ब्लड टेस्ट कराने पर इसका पता चलता है। तब देखा जाता है कि जब खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है और खून की कमी एनीमिया के कई कारणों में से एक कारण होता है इसका मुख्य कारण आयरन की कमी या आयरन से संबंधित एनीमिया होता है और आमतौर पर पेट के कैंसर में भी एनीमिया देखा जाता है। यह मुख्य रूप से आयरन की कमी के कारण होता है। हम हमेशा कहते हैं कि अगर उम्र 40 के ऊपर है और हीमोग्लोबिन कम है और अगर आयरन भी कम है तो ऐसे मामलों में हीमोग्लोबिन की कमी को गंभीरता से लेना चाहिए। एंडोस्कोपी, जो कि पेट के कैंसर का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण जांच है, वह करानी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कहीं यह कैंसर तो नहीं है
क्योंकि पेट में और भी कई लक्षण हो सकते हैं। अगर कैंसर पेट और छोटी आंत के मुहाने के बीच में होता है, तो उस स्थिति में यह एक तरह के पैकेज की तरह उस मार्ग को बंद कर सकता है। तब देखा जाता है कि कई लोगों को उल्टी होती है और यह उल्टी खाना खाते ही हो सकती है या फिर खाना खाने के कुछ घंटे बाद भी हो सकती है और यह हर खाने के बाद हो सकता है। और चूंकि उल्टी हो रही है, कुछ भी खा नहीं पा रहा है, तब देखा जाता है कि उसका वजन कम होने लगता है। बहुत लोगों की भूख मर जाती है। कई तरह के कैंसर में भी भूख मर जाना एक बड़ा लक्षण है। कई लोगों को भूख नहीं लगती, उनका वजन कम हो जाता है और वजन कम होना अनिच्छा से होता है। कुछ लोग खाते हैं, लेकिन फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ता। ये लक्षण शुरुआती अवस्था में दिखाई देते हैं और बाद की अवस्था में जब कैंसर शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैल जाता है, तब जो लक्षण दिखाई देते हैं, वे इस पर निर्भर करते हैं कि आपके शरीर के किस हिस्से में कैंसर फैला है। पेट के कैंसर शरीर के अलग-अलग हिस्सों में जा सकता है। इनमें से एक प्रमुख अंग है लिवर या यकृत। अगर वहां जाता है, तो जो लक्षण आमतौर पर दिखते हैं, उनमें पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में दर्द होना शामिल है। कई लोगों को पीलिया हो सकता है और कुछ लोगों के पेट या हाथ पैरों में पानी भी आ सकता है। मल फिर से काला हो सकता है। कई लोगों को खून की उल्टी हो सकती है। अगर कैंसर आपके फेफड़ों में चला जाए, तो सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, खांसी हो सकती है। कई लोगों की खांसी के साथ खून आ सकता है, दर्द हो सकता है। अगर कैंसर आपकी हड्डियों में चला जाए, हड्डियों में फैल जाए, तब जिस हड्डी में फैला है, वहाँ बहुत दर्द होता है। दर्द निवारक दवाएं तब कोई असर नहीं करती। कई बार जब कैंसर हड्डियों में चला जाता है, तब हड्डी बहुत नरम हो जाती है और बहुत आसानी से टूट जाती है। किसी चोट से भी टूट सकती है और बिना किसी चोट के भी टूट सकती है। हम इसे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। कई बार अगर कैंसर आपके मस्तिष्क में चला जाए, उस स्थिति में दौरे पड़ सकते हैं या उल्टी हो सकती है या सिर दर्द हो सकता है। कई बार शरीर के एक हिस्से में कमजोरी आ सकती है। यह आमतौर पर तब होता है जब कैंसर बहुत आगे के स्तर पर होता है, जिसे हम स्टेज 4 कहते हैं। जब कैंसर शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैल जाता है, तब लक्षण इस पर निर्भर करते हैं कि शरीर के किस हिस्से में कैंसर फैला है। अगर किसी को इस तरह के लक्षण दिखें, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। शुरू में जो जांचें हम करवाने को कहते हैं, वे होती हैं सामान्य खून की जांच, जैसे कि रक्त परीक्षण। लेकिन दुख की बात है कि खून की जांच से कैंसर को सही तरीके से पहचाना नहीं जा सकता। पेट के कैंसर की पुष्टि करने के लिए और निश्चित करने के लिए जो करना होता है, वह है एंडोस्कोपी। इस जांच में एक कैमरा खाने की नली के अंदर डालकर पेट के अंदर देखा जाता है कि वहाँ कोई संदिग्ध मांसपेशी या अल्सर है या कोई घाव है या नहीं। अगर कोई संदिग्ध घाव या मांसपेशी दिखती है, तो वहाँ से ऊतक लेकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर पता चलता है कि यह कैंसर है या किसी और वजह से ये लक्षण हो रहे हैं। कैंसर की पहचान के बाद इलाज इस पर निर्भर करता है कि कैंसर किस स्तर पर है। इसके लिए और भी कुछ जांचें करनी पड़ती हैं। अब मैं कुछ आसान तरीके बताऊंगा जिनसे हम कैंसर को रोक सकते हैं या उसका इलाज कर सकते हैं। पेट के कैंसर की रोकथाम के लिए जिन जोखिम भरे आदतों की मैंने बात की है, जैसे धूम्रपान करना, ये सबसे बड़ा कारण है। इसलिए धूम्रपान से बचना या धूम्रपान छोड़ना सिर्फ पेट के कैंसर ही नहीं, बल्कि कई तरह के कैंसर को रोक सकता है। तो धूम्रपान से बचना कई कैंसर के लिए एक बड़ा बचाव है। वजन कम करना, वजन कम करने से सिर्फ कैंसर का खतरा ही कम नहीं होता, बल्कि शरीर को कई तरह से फायदा होता है। जैसे आपका हाई ब्लड प्रेशर कम होने की संभावना रहती है, डायबिटीज़ की संभावना कम हो जाती है और हार्ट डिजीज़ की संभावना भी कम हो जाती है। आपकी उम्र और कद के हिसाब से आपका जो वज़न होना चाहिए, वही सबसे अच्छा है। और खाने में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां और फल शामिल करना, यह भी सिर्फ पेट के कैंसर ही नहीं, बल्कि आंत के कैंसर को भी रोकता है। चिकनाई वाली चीज़ें और प्रोसेस्ड फूड जैसे रेड मीट या प्रोसेस्ड मीट से बचना या कम खाना, यह भी आपके पेट के कैंसर को रोकता है। अगर आपके परिवार में किसी को पेट का कैंसर या किसी भी तरह का कैंसर रहा हो, उस स्थिति में
कई बार हम सलाह देते हैं कि अगर आपको इस तरह के कोई लक्षण दिखे, भाव या भले ही आपको कोई लक्षण ना भी हो, लेकिन आपके परिवार में किसी को बहुत कम उम्र में कैंसर हुआ हो, तो एक जार्ड एंडोस्कोपी जांच के ज़रिए देखा जा सकता है कि आपके पेट में कोई समस्या है या नहीं। आमतौर पर ये उपाय करने से हम पेट के कैंसर को कुछ हद तक रोक सकते हैं। अब मैं इसके इलाज के बारे में संक्षेप में बताता हूँ कि किसी भी कैंसर का इलाज इस पर निर्भर करता है कि कैंसर किस स्तर पर है। आमतौर पर इलाज की सुविधा के लिए हम कैंसर को 4 स्टेज में बांटते हैं। पहली स्टेज में जब कैंसर बहुत शुरुआती अवस्था में होता है, फिर दूसरी स्टेज में, और आमतौर पर पहली स्टेज का मुख्य इलाज ऑपरेशन करके कैंसर को निकाल देना होता है। दूसरी स्टेज या द्वितीय स्तर पर जब कैंसर थोड़ा फैलता है, लेकिन तब भी वह उसी क्षेत्र के भीतर रहता है, कहीं और नहीं जाता। उस दूसरी स्टेज में भी कैंसर का मुख्य इलाज ऑपरेशन करके कैंसर और उसके आसपास के कुछ हिस्से को निकाल देना होता है। दूसरे स्तर पर कैंसर तब भी वहीं रहता है, लेकिन थोड़ा गहराई में चला जाता है। तब इसका इलाज भी ऑपरेशन के माध्यम से कैंसर और उसके कुछ हिस्से को निकाल देना होता है। तीसरे स्तर पर जब कैंसर और गहराई में चला जाता है और आसपास के लिम्फ नोड्स तक पहुंच जाता है, तब वह कैंसर की तीसरी स्टेज होती है। जी, ऐसे मामलों में ऑपरेशन ही मुख्य इलाज होता है, लेकिन ऑपरेशन से पहले या बाद में हम कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की सलाह देते हैं। यह है तीसरे स्तर का इलाज तथा चौथा स्तर या अंतिम स्तर तब होता है जब कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है। तब वह कैंसर का चौथा या अंतिम स्तर कहलाता है। जब कैंसर चौथे स्तर पर पहुंच जाता है, तब किसी भी तरह से कैंसर को शरीर से पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता या कैंसर के लिए कुछ खास किया नहीं जा सकता। तब हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है, मुख्य रूप से हम लक्षणों या उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं जो कैंसर के कारण होती हैं। उस समय हमारा प्रयास होता है कि उन समस्याओं को कम किया जाए। और तब कैंसर का मुख्य इलाज होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी कैंसर की दवाएं होती हैं जिन्हें आपकी नसों के माध्यम से दिया जाता है, यानी रक्त वाहिकाओं में दिया जाता है, या फिर रेडियोथेरेपी जिसमें विकिरण के माध्यम से कैंसर का इलाज किया जाता है। लेकिन उस समय हमारा मुख्य उद्देश्य होता है आपके कैंसर के कारण जो लक्षण या समस्याएं होती हैं उन्हें नियंत्रित करना। जब कैंसर चौथे चरण में पहुंच जाता है, तब यह जीवन काल भी कम हो जाता है। इसलिए उस समय हम मरीज की देखभाल करने की कोशिश करते हैं। मरीज को जितना बेहतर रखा जा सके, उसकी समस्याओं को जितना कम किया जा सके, हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के माध्यम से मरीज के लक्षणों या समस्याओं को कम करने की कोशिश करते हैं। तो आज मैंने यहीं तक बताया कैंसर के लक्षण, कारण और लक्षण क्या हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपके किसी काम आएगी।